हेलो बच्चों, नमस्कार सभी को। क्लास 10th प्यारे बच्चों, आपकी बुक रीसॉल्यूशन में 6 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। 6 चैप्टर के बाद यहाँ दूसरी बुक गोल्डन रेज आपकी प्रारंभ की जा रही है। लगभग 6 या 7 चैप्टर इस बुक में से कराते हैं या देखते हैं। इस बुक को अपन पूरा लेके चलते हैं, तब तक गवर्नमेंट की भी कुछ गाइडलाइंस आ जाएगी कि कुछ सिलेबस कम होगा या नहीं होगा। नहीं होता है तो कोई दिक्कत है नहीं, हमारा चल रहा है। और होता है तो आधे आधे चैप्टर उसमें से और आधे चैप्टर इस बुक में से आपके कंप्लीट हो चुके होंगे। चलिए, इस बुक में आपका फर्स्ट चैप्टर द बुक विच सेव्ड द अर्थ, वह पुस्तक जिसने पृथ्वी को बचाया। ये चैप्टर आपका एक नाटक है, एक प्ले है। इसमें से आपको 3 नंबर का एक क्वेश्चन अवश्य आता है। बड़ा चैप्टर है। जैसे ही आपके इस बुक में से 5 या 6 चैप्टर कंप्लीट हो चुके होंगे, 5 चैप्टर, उसके बाद इस चैप्टर को अपन लेते हैं और हम कोशिश करेंगे यह चैप्टर आपका लगभग 2 दिन में ही समाप्त हो, क्योंकि छोटी क्लासेज से अभी इस चैप्टर को अपन करवाते हैं। तो ये अपन जैसे इस चैप्टर पहले चैप्टर के समाप्ति की ओर जाएंगे तो शुरुआत में क्या बताया गया है, क्या पढ़ाया गया है, वो आपके माइंड में होना चाहिए। तो इस बुक को अपन दूसरे चैप्टर से प्रारंभ करते हैं। बहुत ही शानदार चैप्टर है, एक निबंध है जे कृष्णमूर्ति का, ऑन वायलेंस, हिंसा पर। प्यारे बच्चों, इस चैप्टर में लेखक जे कृष्णमूर्ति हिंसा पर अपनी बातों को बताते हैं। हिंसा पर बोलते हैं, कहते हैं कि संसार में बहुत बड़ी हिंसा है। हिंसा का मतलब आप जानते हो अच्छी तरह, दूसरे को मारना, पीटना हिंसा कहलाता है। लेकिन यहां लेखक जे कृष्णमूर्ति कहते हैं कि किसी व्यक्ति को मारना पीटना ही नहीं, किसी व्यक्ति से निर्दयी बातें कहना, किसी व्यक्ति से घृणा करना, यह भी एक प्रकार की हिंसा है। इसीलिए लेखक जे कृष्णमूर्ति यहां बताते हैं कि संसार में 2 प्रकार की हिंसा होती है। वन इज फिजिकल वायलेंस एंड सेकंड इज मेंटल और इनवर्ड वायलेंस। इनवर्ड वायलेंस एंड आउटवर्ड वायलेंस मीन्स आंतरिक हिंसा और बाहरी हिंसा। अंदर से हम अंदर से आंतरिक रूप से किसी व्यक्ति से घृणा करते हैं, आलोचना करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, तो समझ जाइए कि हम इनवर्ड वायलेंस कर रहे हैं। और यदि आप किसी व्यक्ति को फिजिकली टॉर्चर करते हैं, शारीरिक रूप से परेशान करते हैं, तो वो आपका क्या है, फिजिकल वायलेंस, या कह सकते हो आउटवर्ड वायलेंस। लेखक बताते हैं अभी हम बच्चे हैं, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होंगे, वयस्क होंगे, समाज का एक हिस्सा बनेंगे, तो हमारे अंदर भी वो हिंसा जो अब तक छुपी हुई है, वो हिंसा आगे आएगी। प्यारे बच्चों, यही चीज इसमें बताई गई है। बच्चों, माता पिता, पति पत्नी, इन तक के बीच में भी हिंसा होती है। बड़े से छोटे की हिंसा, छोटे से बड़े की हिंसा, गरीबों की धनवान लोगों से मतलब हिंसा, यानी कि ईर्ष्या। और ईर्ष्या को यहां लेखक हिंसा बताते हैं। आंतरिक हिंसा, इनवर्ड वायलेंस, यू कैन से मेंटल वायलेंस, बिकॉज द ऑथर सेज दैट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वायलेंस इन द वर्ल्ड, वन इज फिजिकल एंड सेकंड इज इनवर्ड वायलेंस। तो 2 प्रकार की हिंसा को यहां बताते हैं बच्चों। धनवान लोग चाहते हैं कि गरीब गरीब ही रहें, पैसे वाले ना बने। और पैसे वाले लोग क्या चाहते हैं,
सॉरी पैसे वाले चाहते हैं गरीब गरीब रहे, लेकिन गरीब लोग क्या चाहते हैं, पैसे वाले बनना चाहते हैं। इन्हीं चीज़ों के बीच में लेखक बताते हैं कि हमें एक नया संसार भी बनाना है, क्योंकि पुराना संसार हिंसा पर आधारित था। नए संसार का हमें निर्माण करना है। इसी के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ मैं यहाँ पाठ को प्रारंभ करता हूँ, क्योंकि लेखक और भी बातों को यहाँ बताते हैं, वो अपन को चैप्टर में ही पढ़ना है। लेखक बताते हैं कि यदि किसी व्यक्ति के पास पीएचडी की उपाधि है, पीएचडी की डिग्री है, और यदि वो व्यक्ति उदारता मीन्स जेनरसिटी, दयालुता मीन्स काइंडनेस, इस प्रकार की चीज़ों को नहीं रखता है अपने हृदय के अंदर, यदि कोई व्यक्ति दयालु नहीं है, उदार नहीं है, सॉफ्ट नहीं है किसी के प्रति, तो वह पीएचडी डिग्री रखता है, वो भी क्या है बच्चों, बेकार है, व्यर्थ है, फ्यूटाइल है। Now please come to the point. Now we have to begin our chapter number 2, that names on violence, written by J. Krishnamurti. There is a great deal of violence in the world. There is physical violence and also inward violence. दो प्रकार की हिंसा यहाँ बताई गई है। There is a great deal violence, बहुत बड़ी हिंसा है, in the world, संसार में, संसार में बहुत बड़ी हिंसा है। देयर इज फिजिकल वायलेंस, शारीरिक हिंसा है, एंड आल्सो इनवर्ड वायलेंस, और आंतरिक हिंसा है। दो प्रकार की हिंसा है, शारीरिक और आंतरिक। शरीर से चोट पहुंचाना शरीर पर, और इनवर्ड वायलेंस मतलब मानसिक रूप से प्रहार करना, या अंदर से हम घृणा कर रहे हैं किसी से, वो भी एक हिंसा है। फिजिकल वायलेंस, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कितने प्रकार की हिंसा है, दो प्रकार की, फिजिकल और इनवर्ड। आपसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है, व्हाट इज फिजिकल वायलेंस? यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन, एंड आंसर इज, नाउ कम टू द पॉइंट, फिजिकल वायलेंस इज टू किल अनदर, to hurt other people consciously, deliberately, or without thought, to say cruel things full of antagonism and hate, and inwardly inside the skin to dislike people, to hate people, to criticize people। ये फिजिकल वायलेंस क्या है, शारीरिक हिंसा क्या है, इसका उत्तर है बच्चों। फिजिकल वायलेंस, शारीरिक हिंसा, इज टू किल, मारना है, अनदर माने दूसरे को, टू हर्ट, चोट पहुंचाना है, अदर पीपल, दूसरे लोगों को, कॉन्शियसली, जानबूझ करके, डिलिबरेटली, सोच समझ करके, और विदाउट थॉट, या बिना सोचे, टू से कहना, क्रूअल थिंग्स, निर्दयी बातें, फुल ऑफ एंटागोनिज्म, जो विरोध से भरी हुई हो, एंड हेट, और घृणा से भरी हुई हो, एंड इनवार्डली, और अंदर से, इनसाइड द स्किन, त्वचा के अंदर, चमड़ी के अंदर, टू डिसलाइक पीपल, लोगों को नापसंद करना, टू हेट पीपल, लोगों से घृणा करना, टू क्रिटिसाइज माने आलोचना करना, पीपल माने लोगों की, ये हिंसा है। इनवार्डली, अंदर से, वी आर ऑलवेज क्वारलिंग, हम हमेशा, आर क्वारलिंग, झगड़ते रहते हैं, बैटलिंग, युद्ध करते रहते हैं, नॉट ओनली विद अदर्स माने केवल दूसरों से ही नहीं, बट बल्कि विद आवर सेल्फ माने अपने आप से, अंदर ही अंदर, हम दूसरों से, किसी से नहीं, बल्कि स्वयं से ही क्या करते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, लड़ते रहते हैं। वी वांट पीपल टू चेंज, वी वांट टू फोर्स देम टू आवर वे ऑफ थिंकिंग, वी वांट, हम चाहते हैं, पीपल, लोगों को, टू चेंज माने बदलना, वी वांट, हम चाहते हैं, टू फोर्स देम, उन पर, उनको जोर देना, टू आवर वे ऑफ थिंकिंग, हमारे वे माने तरीके से, ऑफ थिंकिंग माने सोच के,
हम हमारी सोच के तरीके से लोगों को जोर देना चाहते हैं, हम उनको बदलना चाहते हैं। क्यों? हम सोचते हैं कि लोग हमारी तरह रहें, हम सोचते हैं वही सही है, हम सोचते हैं वही ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। यही हिंसा का कारण होता है। इसीलिए हम ईर्ष्या करते हैं किसी से, इसीलिए हम घृणा करते हैं किसी से कि हम यही चाहते हैं कि हम दूसरों को बदलें। क्यों बदलें? कैसा बदलें? जैसा हम सोच रहे हैं वैसा बदलें। चलिए बच्चों, ये आपका हो गया फर्स्ट पैरा। सेकंड पैरा पे आते हैं। इन द वर्ल्ड यू हैव टू टेक इन माइंड माई डियर्स। धीरे धीरे शांति से इसको पढ़ते चलिए, बहुत ही शानदार चैप्टर है ये, लेकिन कहानी नहीं है, कहानी नहीं है, निबंध है ये। इन द वर्ल्ड एज वी ग्रो अप we see a great deal of violence at all levels of human existence. In the world, संसार में as we grow up, जो ही हम grow up means बड़े होते हैं, we see हम देखते हैं, a great deal माने बहुत बड़ी, of violence means हिंसा। जो ही हम बड़े होते हैं हम बहुत बड़ी हिंसा को देखते हैं। at all level, सभी स्तरों पर, ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, मानव अस्तित्व के, मानव अस्तित्व के सभी स्तरों पर हम क्या देखते हैं? हिंसा को देखते हैं। एग्जिस्टेंस माने अस्तित्व, मानव अस्तित्व का मतलब जहां जहां मानव है वहां वहां हम हिंसा को देखते हैं। द अल्टीमेट वायलेंस इज वार, अंतिम हिंसा युद्ध है। प्यारे बच्चों, छोटा सा प्रश्न ये बन रहा है। अब आप कहते हो सर ये छोटे छोटे प्रश्न हमें क्यों बता रहे हो? नंबर एक तो बच्चों, इस किताब में से आपको 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, मतलब 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चन आपको आएंगे। एक तो इसलिए, और ज्यादा छोटे क्वेश्चन में इसलिए बता रहा हूं, इस किताब में से आपको 2 पैसेज, 2 गद्यांश आते हैं। इस वजह से उन गद्यांशों में से प्रश्न पूछता है, इस वजह से छोटे प्रश्न, हर पॉइंट पर मैं प्रश्न बता रहा हूं। और बताऊं दूसरी बात यह है बच्चों, इस बुक में से आपको जो 2 गद्यांश आते हैं, उन 2 गद्यांशों में दोनों में ही 4-4 प्रश्न आते हैं गद्यांश में, पैसेज में। उनमें चौथे जो क्वेश्चन आते हैं दोनों में ही, उनमें वोकैबुलरी पूछता है, मीनिंग पूछता है कि इस गद्यांश में से वो शब्द छांटिए जिसका अर्थ ये होता है। तो यहां वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट में बहुत अच्छे तरीके से इसीलिए कर रहा हूं कि वो मीनिंग आप गलत ना करें किसी भी कंडीशन में, क्योंकि अनसीन पैसेज की मीनिंग गलत होती है तो वो तो चलो मान लिया जाता है कि सर अनसीन पैसेज तो हमने कहीं पढ़ा ही नहीं, लेकिन ये चैप्टर की मीनिंग यदि गलत होती है तो वो आपकी कमी से होगी, हमारी कमी से होगी, और हम ये कमी छोड़ना नहीं चाहते। चलिए, द अल्टीमेट वायलेंस, अंतिम हिंसा इज वार, युद्ध है। ये आपका प्रश्न बन सकता है गद्यांश में से, व्हाट इज अल्टीमेट वायलेंस। या गद्यांश में नहीं बनता, 3 नंबर का वैसे बन सकता है, आगे तक लिखना है। अल्टीमेट वायलेंस, अंतिम हिंसा इज वार, युद्ध है। द किलिंग माने मारना या हत्या करना, फॉर आइडियाज मीन्स विचारधारा के लिए। फॉर सो कॉल्ड रिलीजियस प्रिंसिपल्स, फॉर मीन्स के लिए, सो कॉल्ड मीन्स तथा कथित, रिलीजियस माने धार्मिक, प्रिंसिपल्स माने सिद्धांत। तथा कथित धार्मिक सिद्धांतों के लिए मारना, हत्या करना। फॉर नेशनलिटीज, राष्ट्रीयता के लिए मारना। द किलिंग, हत्या करना। टू प्रिजर्व माने बचाने के लिए। ए लिटिल पीस, एक छोटा सा टुकड़ा। ऑफ लैंड माने किसका? जमीन का। छोटे से जमीन के टुकड़े को बचाने के लिए हत्या करना, मारना। टू डू दैट, ऐसा करने में। मैन विल किल, इंसान विल किल, मारेगा, हत्या करेगा। डेस्ट्रॉय, नष्ट करेगा। मैम, घायल करेगा। एंड आल्सो बी किल्ड, और मारा जाएगा। आल्सो भी, हिमसेल्फ मन स्वयं, और स्वयं भी मारा जाएगा। अंतिम हिंसा युद्ध है, लेकिन अंतिम हिंसा होती क्यों है?
राष्ट्रीयता के लिए, तथाकथित धार्मिक सिद्धांतों के लिए, विचारधारा के लिए और छोटे से जमीन के टुकड़े को बचाने के लिए क्या होती है? अंतिम हिंसा होती है। और इस अंतिम हिंसा में वह क्या करेगा? वह एक दूसरे आदमी को मारेगा, उसको नष्ट करेगा, घायल करेगा और अंततः स्वयं भी नष्ट हो जाएगा। देयर इज इनोर्मस वायलेंस, देयर इज है इनोर्मस मन विशाल, बहुत बड़ी भयानक वायलेंस, हिंसा इन द वर्ल्ड, संसार में। द रिच वांटिंग टू कीप पीपल, द रिच वांटिंग, धनवान लोगों की वांटिंग मन इच्छा, टू कीप रखना है, पीपल लोगों को, पुअर मीन्स गरीब, धनवान लोगों की इच्छा लोगों को गरीब रखना है। एंड द पुअर वांटिंग, और गरीब लोगों की इच्छा टू गेट रिच माने धनवान होना है। एंड इन द प्रोसेस, और इस प्रक्रिया में हेटिंग द रिच, हेटिंग माने घृणा बनती है द रिच मान धनवान लोगों की। एंड यू और तुम बीइंग कॉट, पकड़े जा रहे हो, जकड़े जा रहे हो इन सोसाइटी। हमसे कह रहा है, बच्चों से को समझा रहा लेखक कि तुम इस समाज में पकड़े जा रहे हो, समाज में जकड़े जा रहे हो। आर आल्सो गोइंग, तुम भी जा रहे हो। टू कंट्रीब्यूट मीन्स योगदान करना, टू दिस माने इसमें, इसमें किसमें? इस हिंसा में तुम भी योगदान करने जा रहे हो। देयर इज वायलेंस, हिंसा है बिटवीन हस्बैंड वाइफ एंड चिल्ड्रन, पति पत्नी और बच्चों के बीच में। प्यारे बच्चों, बड़ा पैरा आ गया, इसको आप चेंज कीजिए। पति पत्नी और बच्चों के बीच में हिंसा है। देयर इज वायलेंस, हिंसा है बिटवीन हस्बैंड वाइफ एंड चिल्ड्रन, पति पत्नी और बच्चों के बीच में। देयर इज वायलेंस, हिंसा है। एंटागोनिज्म में विरोध है। हेट घृणा है। क्रूअल्टी निर्दयता है। अगली भद्दापन है, सॉरी अगली क्रिटिसिज्म भद्दी आलोचना है। एंगर नाराजगी है। ऑल दिस ये सभी है। इज इनहेरेंट माने जन्मजात, इन मैन माने इंसान में। इनहेरेंट माने जन्मजात है, विरासत में है। इन ईच ह्यूमन बीइंग, प्रत्येक मानव प्राणी में। प्रत्येक मानव प्राणी में ये चीजें जन्मजात होती हैं, मतलब विरासत से ही होती हैं, मतलब जन्म से ही होती हैं, प्रकृति से ही इंसान के अंदर ये चीजें होती हैं। हिंसा, विरोध, घृणा, निर्दयता, ये सब इंसानों में होती ही हैं जन्म से ही। इट इज इनहेरेंट इन यू, ये घृणा, निर्दयता ये तुम्हारे अंदर भी है। एंड एजुकेशन, और शिक्षा इज सपोज्ड मानी जाती है, टू हेल्प माने सहायक, यू माने तुम्हें, टू गो जाने के लिए, बियॉन्ड ऑल दैट, इस सभी से परे। और शिक्षा को क्या माना जाता है? कि तुम इस सभी से परे चले जाओ, इस सभी से कहां चले जाओ? दूर चले जाओ। शिक्षा ऐसा करती है। नॉट मेयरली टू पास, नॉट नहीं है, मेयरली मात्र, टू पास माने पास होने का, गुजर जाने का, एन एग्जामिनेशन एक परीक्षा में, एंड गेट ए जॉब, और गेट मीन्स प्राप्त कर लेना, ए जॉब मीन्स एक नौकरी। शिक्षा ये नहीं है। शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि तुम केवल और केवल परीक्षा पास कर लो और नौकरी प्राप्त कर लो। शिक्षा का मतलब ये नहीं। शिक्षा आपको इन सभी बुराइयों से दूर ले जाने में सहायक है। यू हैव टू बी एजुकेटेड, तुम्हें शिक्षित होना है। यू, तुम्हें हैव टू बी होना है एजुकेटेड, शिक्षित, सो दैट, इसलिए कि यू बीकम, तुम बन जाओ, ए रियली, वास्तव में, ब्यूटीफुल, सुंदर, हेल्दी, स्वस्थ, सेन, समझदार, रेशनल, विवेकशील, ह्यूमन बीइंग, मानव प्राणी। शिक्षा हमको यही कहती है कि तुम समझदार, विवेकशील, मानव प्राणी बन जाओ।
ऐसा शिक्षा हमें कहती है। शिक्षा क्या कहती है कि तुम एक सुंदर, स्वस्थ, समझदार, विवेकशील प्राणी बन जाओ। शिक्षा हमें इसमें सहायता करती है। शिक्षा ये नहीं कहती कि हम इन सभी में लिप्त हो जाएं, हम हमारे जन्मजात इनहेरेंट विरासत में जो अवगुण हैं उन अवगुणों को हम प्रस्फुटित करें, अवगुणों को हम दर्शाएं। ऐसा हमें शिक्षा नहीं कहती है। एक समझदार मानव प्राणी बन जाओ, नॉट ए ब्रूटल मैन, एक पाशविक व्यक्ति नहीं। पाशविक मतलब जिसके अंदर पशु जैसे विचार हों, मतलब पशु जैसा व्यवहार हो। विचार तो पशु में नहीं होते हैं, सॉरी फॉर दैट। पशु जैसा व्यवहार जिसके अंदर होता है, पशुता, क्योंकि पशु सोचता ही नहीं है कुछ। इसी प्रकार से एक शिक्षित व्यक्ति होता है, या एक शिक्षा हमें क्या सिखाती है कि हम इन सभी चीज़ों से, इन सभी बुराइयों से दूर चले जाएं, एक शिक्षित, एक अच्छे मानव प्राणी बन जाएं। विद ए वेरी क्लेवर ब्रेन, एक पशु नहीं बनने के लिए कहती है शिक्षा, विद ए वेरी क्लेवर ब्रेन, जिसके साथ बहुत ही चतुर दिमाग हो, हु कैन आर्ग्यू, जो तर्क कर सकता है, एंड डिफेंड, और रक्षा कर सकता है, बचा सकता है, हिज ब्रूटलिटी, अपनी पशुता को। यदि आप गलत हो, आपके अंदर घृणा, ईर्ष्या, ये सारी चीजें भरी हुई हैं, तो आप एक पशु के समान हो। एक ऐसा पशु जिसके पास दिमाग है और जो अपनी पशुता की रक्षा कर रहा है कि मैं पशु हूं लेकिन मैं बच रहा हूं। यू आर गोइंग टू फेस, तुम सामना करने जा रहे हो, ऑल दिस वायलेंस एज यू ग्रो अप। यू आर गोइंग टू फेस, तुम सामना करने जा रहे हो, ऑल दिस वायलेंस, इस सभी प्रकार की हिंसा का, एज, जो ही यू ग्रो अप, तुम बड़े होते हो। जैसे तुम बड़े होते हो तुम इस सभी प्रकार की हिंसा का क्या करोगे, सामना करोगे। यू विल फॉरगेट, तुम भूल जाओगे। यू विल फॉरगेट, तुम भूल जाओगे, ऑल दैट, वह सभी, यू हैव हेयर्ड हेयर, जो सभी तुमने यहां सुना है। भाई यहां सुन रहे हैं, लेखक कह रहा है कि यहां हम इतनी अच्छी बातों को सुन रहे हैं और हम एक ब्रूटल आदमी, एक पशु नहीं बनने के लिए प्रेरित होते हैं, लेकिन जैसे ही तुम संसार में जाओगे, जैसे ही तुम समाज में जाओगे, तुम भी उसमें जकड़ लिए जाओगे और तुम इन सभी चीज़ों को क्या कर जाओगे, भूल जाओगे। यू आर गोइंग टू फेस, तुम सामना करने जा रहे हो, ऑल दिस वायलेंस, इस सभी प्रकार की हिंसा का, एज यू ग्रो अप, जैसे तुम बड़े होते हो। यू विल फॉरगेट, तुम भूल जाओगे, ऑल दैट, उस सभी को, यू हैव हेयर्ड हेयर, जो तुमने यहां सुना है, एंड विल बी कॉट, और तुम पकड़ लिए जाओगे, जकड़ लिए जाओगे, इन द स्ट्रीम ऑफ सोसाइटी, समाज की धारा में। स्ट्रीम मीन्स धारा, नदी, बहती हुई नदी में, समाज की इस धारा में, समाज की बहती हुई नदी में तुम भी जकड़ लिए जाओगे, तुम भी पकड़ लिए जाओगे। You will become like the rest of the cruel, hard, bitter, angry, violent world, and you will not help to bring about a new society, a new world. You will become, तुम बन जाओगे, like माने की तरह, the rest मन शेष, of the cruel मन निर्दयी, शेष निर्दयी लोगों की तरह तुम बन जाओगे, hard, कठोर लोगों की तरह तुम बन जाओगे, bitter, भयानक लोगों की तरह तुम बन जाओगे, एंग्री, नाराज, वायलेंट, हिंसात्मक, वर्ल्ड, संसार की तरह तुम बन जाओगे, एंड यू विल नॉट हेल्प, और तुम सहायता नहीं करोगे, टू ब्रिंग अबाउट माने लाने में, बनाने में, निर्माण करने में, ए न्यू सोसाइटी, एक नया समाज, ए न्यू वर्ल्ड, एक नया संसार। तुम एक नया संसार, नया समाज का निर्माण करने में बिल्कुल सहायता नहीं करोगे। ओके डियर्स, प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ तक आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसके बाद यहाँ से आगे हम नया जो पैरा है उसको प्रारंभ करेंगे और पृष्ठ भी आपका चेंज होगा, बस 2 पंक्ति इसमें है। ये पृष्ठ मैंने इसलिए चेंज नहीं किया, थोड़ा बड़ा पैरा है यहाँ। ओके डियर्स, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी का स्टडी बहुत अच्छे से चल रहा है। मेहनत करते जाइए, बिना रुके हुए, बिना थके हुए अपनी मंजिल की ओर बढ़ते जाइए।
ओके डियर्स, और जिस यूट्यूब चैनल पर आप इन वीडियोज को देख रहे हैं, इनको अधिक से अधिक वीडियोज को दूसरे बच्चों को शेयर करें, चाहे वो किसी भी विद्यालय का हो। वो हमारे लिए स्टूडेंट्स ही है, विद्यार्थी ही है। आप भी अपने साथियों को, अपने किसी रिलेटिव को, जहाँ भी हैं वो दूर हैं, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी हैं, तो उनको भी आप इन वीडियोज़ को शेयर करें। अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि वो बच्चे भी इन वीडियोज़ का लाभ ले सकें। हम अधिक से अधिक चाहते हैं कि हमारे इस अध्यापन का अधिक से अधिक बच्चे लाभ उठाएं। ओके डियर्स, इसी के साथ मैं आज क्लास समाप्त करता हूँ। थैंक्स अ लॉट।